हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो मैं आपके लिए उपाय लेकर के आया हूं वो एक ऐसा अनमोल उपाय है जो आप शनिवार के दिन करके अपने बेटे बेटियों की शादी करवा सकते हैं। बहुत जल्दी ये उपाय सुनता है और ये उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में मांगलिक कार्य हो नहीं पाता है, चाहे वो शादी विवाह हो या फिर जब नौकरी भी लगे तो आदमी को खुशी होती है कि हाँ, हमारे घर में जो धन का आगमन जो है वो चालू हो जाएगा, या किसी अन्य शुभ काम में देरी होने लगती है। इसका कारण अक्सर होता है कि शनि की 7.5 हो, ढैया हो या फिर घर का वास्तु दोष हो। ठीक ना? पर घबराइए मत। देखिए, शनि भगवान जो है वो कृपा करते हैं और हम उनके उपायों से इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो ये चमत्कारी रूप से आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ना, वो आपके जीवन में शुभता और सकारात्मकता लेकर के आएंगे। पहला जो है वो हम विवाह के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और एक सटीक उपाय के माध्यम से जो है वो इसका हल भी निकाल लेंगे। माता पिता और बच्चों के दिल में एक गहरी चिंता बनकर के बैठी है, वो है शादी और रिश्ते की समस्या। पहले के समय में ये सब बेहद सरल और आसान था। माता पिता रिश्ते तय कर देते थे और सब कुछ बिल्कुल आसानी से हो जाता था। लेकिन आज जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, हर चीज को नापा तोला जाता है, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया जाता है। अब तो बायोडाटा तक बनने लगे हैं और कई जगह तो शादी ब्याह में शादी की पूरी बारात तक नकली हो जा रही है। तो इसलिए चिंता तो लाजमी है कि होना ही है। मैं अपने बेटे का शादी अच्छे घर में करूं, मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करूं। हर गार्जियन को टेंशन होती है। बेटा हो या बेटी हो, जब किसी को देखने जाते हैं तो कई बार सामने वाले बिना कुछ कहे ही वापस चले जाते हैं और फिर कोई जवाब तक नहीं देते हैं। तो क्या हम यह समझ पाते हैं कि उनके मन पर क्या बीतती होगी? अगर यही हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा? आज के समय में लोग अपने बच्चों के लिए अलग सोचते हैं और दूसरे के बच्चों के लिए अलग है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी का सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने बच्चों का करते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं वो आपके बेटे या बेटी के पर्सनालिटी में ऐसा इफेक्ट डालेगा कि कोई भी उनको देख करके बिना इंप्रेस हुए नहीं रह पाएगा। ये उपाय इतना असरदार है कि रिश्ते तुरंत ही तय हो जाएंगे और आप शादी की तैयारियां शुरू कर लेंगे। आपके घर में शहनाइयां बजेंगी, बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजेगा और बेटी के हाथों में मेहंदी रचेगी। आज मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय बेहद सरल है और दूसरा उपाय तो और भी खास है। आपको सिर्फ जो पहला उपाय है जो मैं अभी बता रहा हूं, ये उपाय आपको केवल शनिवार को करना है। अगर आप इसे एक बार करते हैं तो भी ये प्रभावशाली होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप अगर 100% इफेक्ट पाना चाहते हैं, 100% बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इसको कम से कम 7 शनिवार अवश्य करिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहेंगे तो आप होने को तो हो जाएगा, और कहते हैं ना कि 1 से भले 2, 2 से भले 4, वही वाला हाल। तो आप अगर 7 करें तो बेहतर है, सोने पर सुहागा वाला हाल है। ठीक है, अब क्या करना आपको, देखिए, अगर छोटे छोटे उपाय हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं करना है। अगर आपके आसपास में कोई नदी, तालाब या फिर कोई ऐसा जल का स्रोत है, कुआं भी अगर है, तो आप वहां पर जाइए और जिस भी लड़के की या जिस भी लड़की की शादी करनी है उसके शरीर पर से एक चुटकी काला तिल लीजिए। एक चुटकी काला तिल लेकर के उस लड़के या लड़की के शरीर पर से 7 बार घुमा करके, या अगर आप खुद अपनी शादी के लिए यह प्रयास कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो आप अपने सर पर से 7 बार घुमा करके, आप चाहे लड़का है या लड़की हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। घर के गार्जियन मम्मी पापा भी इस उपाय को कर सकते हैं अपने बेटे बेटी की शादी के लिए। तो एक चुटकी तिल लेकर के अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके लड़का जिसकी शादी करनी है, और फिर शनिवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है। जो जल का स्रोत है, नदी, तालाब या कुआं, उसमें आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जल का स्रोत अगर उपलब्ध नहीं है तो यह उपाय आपको शनिवार को जो आप ये करेंगे तो आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद आपको छोड़ना है और शाम होने से पहले आपको करना है। मतलब कि एक दोपहर का एक टाइम अगर रखते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। ठीक है, दूसरा है कि खासकर जो उपाय है, खासकर ऐसे लोग जिनके विवाह में देरी हो रही है या उम्र निकलते जा रही है या फिर नौकरी जो है
नौकरी में भी उनका जो है वो खतरा होता है, या तो आपकी बार बार नौकरी छूटती रहती है या फिर लगती ही नहीं है। तो आप क्या करिए, जो एक चुटकी तिल लेंगे उसे अपने 7 बार सिर पर से घुमा लीजिए, और फिर उसे जो जहां पर आप रहते हैं वहां से देखिए कि उत्तर दिशा की तरफ कौन सा जगह खाली है, चाहे वो आधा किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर दूर हो या 2 किलोमीटर दूर हो, मतलब घर के आसपास में वो सबसे पहले पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर नजदीक में है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आधा 1 किलोमीटर होगा तो भी, लेकिन आपको अपने घर के उत्तर दिशा के तरफ ही जाना है ना। वहां पर जाकर के जो आप उतार करके लेके जाएंगे, 7 बार जो अपने सर पर से घुमाएंगे काले तिल को, वो अपने घर में ही घुमाएंगे, और उसे छोड़ने आप जब जाएंगे तो अपने घर के उत्तर दिशा में ही उसको छोड़ेंगे, जहां पर खाली जगह है वहां पर जाकर के उसको फेंक देंगे। इससे आपकी जो विवाह की बाधा है या फिर नौकरी की बाधा है, ये दोनों में ही काम करता है। वो समस्याएं दूर होंगी, बाधाएं दूर होंगी, और घर में सकारात्मकता आएगी और शुभ काम बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, एक काले कपड़े में तिल बांध दीजिए, एक चुटकी तिल लेकर के या फिर एक मुट्ठी काला तिल लेकर के। तिल आपको जो भी ये उपाय मैं बता रहा हूं, ये सब आपको काले तिल से ही करने हैं। ठीक है, एक नया काला कपड़ा ले लीजिए, काले कपड़े के एक कोने में एक मुट्ठी तिल बांध दीजिए काला वाला। अगर आपके घर तेल लेने आते हैं, शनि का छायादान लेने के लिए आते हैं ना कुछ लोग, अगर उनको आप यह उपाय बंधा हुआ तिल और काला कपड़ा दान कर देते हैं साथ में, ऐसे तो नॉर्मल लेंगे नहीं, क्योंकि ना तो तिल उनके काम का है और ना ही काला कपड़ा, क्योंकि काला कपड़ा अगर आप चाहे तो 1 सवा मीटर अगर आप लेकर के उनको देते हैं दान के रूप में तो ग्रहण कर लेते हैं। अगर छोटा केवल आप यह उपाय करना चाहते हैं छोटे से कपड़े से, तो वो तो लेने वाले नहीं है जल्दी, क्योंकि भाई देखिए, जिसको बेनिफिट नहीं होगा वो आपसे क्यों लेने वाला है, आपका ग्रह वो अपने पास क्यों रखेगा। तो आप क्या कीजिए, टी-कोट का कपड़ा हो या फिर ब्लाउज का कपड़ा हो, अच्छा कपड़ा जो है वो लेकर के उसके काले एक कोने में बांध दीजिएगा तिल, अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके, और शनिवार के दिन उनको दान कर दीजिएगा। अब ये यहाँ पर एक कंडीशन ये अप्लाई हो जाती है, क्योंकि मेरे हर उपाय में थोड़ा सा कंडीशन होता ही है, वो कंडीशन आपके लिए रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाता हूं और अच्छी तरह से समझाते हुए बनाता हूं। तो अगर तेल वाले ना आए तो क्या करें, तो उसको आप किसी भी शनि देव के मंदिर में आप छोड़ सकते हैं उस उपाय को। अच्छा, क्योंकि कपड़ा अच्छा है, प्लास्टिक में जो पैक रहेगा ले जाकर के मंदिर में दान कर दीजिए, और साथ में जो वहां के पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, उनको 11, 21 या 51 आपकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से उनको दान कर सकते हैं। पर दान जरूर दे, जो आप देंगे उसमें अगर मान लीजिए आप 21 रुपया दे रहे हैं या फिर 51 रुपया दे रहे हैं, तो 1 का सिक्का अवश्य रखिए। आप कहीं भी दान करेंगे, देश दुनिया कहीं भी आप दान करेंगे, 1 का सिक्का हमेशा उसमें दान करेंगे, क्योंकि ये 1 सिक्का दान किया हुआ आपके पास 100 के रूप में मल्टीप्लाई होकर के आता है। अगला जो उपाय है उसमें आप क्या करिए, शनिवार के दिन ही एक अपना आधा कटोरी दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, मतलब आप चाहे पैकेट वाला लें या फिर वो जो ताजा दूध मिल जाए डेयरी से, वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी दूध ले लीजिए, आधा कटोरी दूध, और उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिए, हो गया। इस मिश्रण को लेकर के शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं और उसे अर्पण कर दें। वहां पर जा करके शिव जी से प्रार्थना करें, क्योंकि शनिवार के दिन उसमें हर देवताओं का वास होता है और शनि देव का भी वास होता है। तो वहां पर शिव और पार्वती जो है वो वहां पर विद्यमान रहते हैं, वहां जाइए, निवेदन करिए। ये उपाय आपको सूर्योदय के बाद करना है। सूर्योदय से पहले लोग जल चढ़ाते हैं, दिया दिखाते हैं, पर आप यह उपाय करेंगे सूर्योदय के बाद। 7 बजे करिए, 8 बजे करिए, अपनी श्रद्धा के हिसाब, लेकिन दूसरे पहर में कर दीजिए। मतलब कि पहला पहर आपका 6 बजे तक खत्म हो गया, दूसरा पहर आपका 9 बजे तक में खत्म हो जाएगा, तो 8-9 बजे तक में यह आप उपाय कर लीजिए। ठीक है, वहां पर यह उपाय अगर आप कर लेते हैं और खुद देखेंगे 3-4 दिन या फिर हफ्ता दिन बीतते बीतते जो ये चमत्कारी उपाय है, बहुत जल्द कहीं ना कहीं से तो रिश्ता आएगा, सेट होगा और शहनाइयां बजने का तारीख तय हो जाएगा। देखिए, आप चाहें तो इन 4 उपायों में से जो मैंने छोटे छोटे 4 उपाय बताए हैं, अभी 5वां जो मैंने बताया था ना कि दूसरा उपाय, वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि दूसरा उपाय, तो ये पहले उपाय के 4 छोटे छोटे उपाय थे। अब जो दूसरा उपाय मैं बताऊंगा वो तो और भी खास है। आप चाहे तो इन 4 उपायों में से कोई भी एक कर सकते हैं, आप चाहे तो चारों कर सकते हैं। ठीक है, ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हैं। बस शनिदेव पर विश्वास रखें, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखें और पूरी श्रद्धा के साथ इनको करें। ठीक है, आपके जीवन में बहुत सुखद परिणाम आने वाले होंगे। अब देखिए, जो दूसरा जो खास उपाय है उसमें आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़ जो गुरु और मंगल दोनों का प्रतीक है,
चाहिए आपको थोड़ी सी इलायची, हरी इलायची छोटी वाली, जो बुध ग्रह और बुद्धि, विचार और सुंदरता का प्रतीक है। और थोड़ा सा चाहिए मिश्री आपको दुकान पर, पूजा की दुकान पर भी मिल जाती है, ढेले वाली लीजिए या फिर डायमंड कटिंग वाली, कोई भी दिक्कत नहीं, मिश्री ले लीजिए, ठीक है। तो मिश्री जो है वो शुक्र और वैभव का प्रतीक है। अगर मिश्री ना मिले तो आप इसकी जगह बतासे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीजें जो है वो आपके बच्चों के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभावशाली बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति आपके बच्चों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। कैसे करना आपको इस उपाय को? ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करें, ठीक है। तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए, 50-50 ग्राम आप सब ले लीजिए, मिश्री 50 ग्राम, हरी इलायची 50 ग्राम और गुड़ 50 ग्राम, ये तीनों लेकर के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जब भी आपके बच्चे तैयार हों, पूजा करने जाएं, पूजा करें या फिर कहीं भी बाहर जाएं, उनके रोज की आदत में ये डाल दीजिए। सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धो करके फ्रेश होकर के जब जाते हैं, पूजा पाठ करके जब निश्चिंत हो जाते हैं, तो उनके जीभ पर थोड़ा सा भी ये मिश्रण जो है वो रोज जाए। कितने दिन तक? जब तक उनकी शादी सेट ना हो। और ये जब मिश्रण वो लेना चालू कर देंगे, देखिए शादी तो सेट होगी शादी, उसकी तो गारंटी है कि शादी सेट होनी है, पर यह उपाय आप अपने घर की समृद्धि के लिए भी करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, तो चाहे वह नौकरी के लिए जाएं या फिर किसी मीटिंग के लिए जाएं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डील है, बड़ी डील है, उसको क्रैक करना हो उसके लिए जाएं या फिर किसी रिश्तेदारों से मिलने जाएं बातचीत करने के लिए, तो आधा चम्मच इस मिश्रण को खा के जाएं। अगर माता पिता जा रहे हैं शादी की बात करने के लिए कहीं पर, तो वो दोनों खाएं, माता और पिता दोनों ही थोड़ा थोड़ा खाएं, ठीक है। बेटी की अगर मतलब मुंह दिखाई की रस्म है, मतलब सामने, अगर देखिए बात बिगड़ती कहां पर है, बेटा बेटी को तो देख लिए, ये लड़का लड़की को देख लिया, लड़की लड़का को देख ली, पर गार्जियन के बीच में वहां से आगे जाकर के भी बात खत्म हो जाती है, शादी टूट जाती है, किसी बात को लेकर के कुछ भी बात हो सकता है। तो जब तक शादी सेट ना हो तब तक आप जो भी मैटर आपका आए शादी का जो भी है, ये आपका मिश्रण बनते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। भगवान ने चाहा, भगवान बृहस्पति ने चाहा तो बहुत जल्द आपके घर में शहनाई बजेगी। देखिए इस उपाय को आप 1.25 महीने तक लगातार करेंगे, 1.25 महीने मतलब कि 40 दिन तक मोटा मोटी। आप देखेंगे कि पहला रिश्ता आते ही वो लोग आपके बच्चे को देख करके तुरंत हाँ कर देंगे। यह उपाय केवल एक बाहरी उपाय नहीं है, बल्कि यह बच्चों के भीतर से उनकी ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ाता है, उनके व्यक्तित्व को निखारता है। क्यों जरूरी है ये उपाय? तो देखिए जैसे डॉक्टर होता है ना, वो बाहरी चोट पर मरहम लगाता है। अगर कहीं आपको छोटा सा चोट लग गया है, बाहर में ब्लड निकल रहा है, तो वो मलहम लगाते हैं, पर अंदर से ठीक करने के लिए जो दवाइयां देते हैं उनको हमें खाना पड़ता है। वैसे ही यह उपाय आपके बच्चों के अंदर की जो एक्टिविटी है ना, जो एनर्जी है, उसको बढ़ाकर उन्हें आत्मविश्वासी और एट्रैक्टिव बनाता है। गुरु, बुध और शुक्र का ये संगम जो है आपके बच्चों को ऐसा निखार देगा कि लोग उन्हें देख करके मना ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए माता पिता के लिए एक संदेश ये है कि माता पिता के दिल में बच्चों की चिंता सबसे बड़ी होती है, इसलिए इस उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यह अत्यंत फलदायी है, बहुत जल्द फलदायी होगा। पहला रिश्ता ही आपका पक्का हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, वो खुद के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, चाहे कि वो किसी भी उम्र में हो, ठीक है, तो वो भी इस उपाय को खुद कर सकते हैं। आपके बच्चे की खुशी और उसका रिश्ता तय होने का रास्ता यहीं से शुरू होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।